नमस्कार, मैं स्मृति आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल पॉजिटिव ऑस्ट्रो विद डॉक्टर स्मृति में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल पार्ट 1 वीडियो बनाया था जिसमें हम मेष से लेकर हम लोगों ने कन्या राशि और लग्न वालों के लिए प्रेडिक्शन दिया था कि क्या होगा राहु के इस गोचर का फल। आज हम बात करेंगे तुला से लेकर मीन तक, पर इससे पहले हम ये समझ लें कि जो ट्रांजिट हो रहा है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो कलयुग के राजा राहु क्या है, आपको पता है राहु जो है विदेश का कारक है, स्मोक या धुएं का कारक है, आउट 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 ऑफ द बॉक्स सोचने का कारक है, विचार का कारक है, फॉरेन लैंग्वेजेस का कारक है, फॉरेन थिंग्स का बात है, आधुनिकता विदेशी चीजों का कारक है, विदेश का कारक है। तो और एक ना एक तरह से राहु जो है समाज के जो वो लोग हैं जो समाज के वंचित हैं, उपेक्षित हैं, उनका भी कारक है, उनको भी डिनोट करता है। और मीन राशि जो है काल पुरुष कुंडली की 12वीं राशि है, जो एक तरह से व्यय को इंडिकेट करता है, कारागार को इंडिकेट करता है, मोक्ष का कारक भी है और एक्सपेंडिचर का कारक है, खर्चों का कारक है, व्यय का कारक है, रोगों का कारक है, तो ये हॉस्पिटैलिटी का कारक है। तो ये सारी चीजें जो है वो है 12वीं राशि को डिनोट करती है। 12वीं राशि सागर की तरह है, जल तत्वी राशि है और मीन राशि को सागर के जल से तुलना तुलना करते हैं कि जैसे जैसे सागर का जल खारा होता है पर विशाल बहुत होता है, तो ज्ञान की राशि भी इसको मानते हैं। और राहु का जो ये गोचर होगा वो 17 जुलाई तक, 30 अक्टूबर से 17 जुलाई तक ये रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो ये रेवती नक्षत्र बुध की राशि, तो जहां भी आपकी कुंडली में 3 नंबर मिथुन राशि और 6 नंबर कन्या राशि रहेगी वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरी तरफ आपका कोई भी अगर प्लेनेट आपका रेवती नक्षत्र में बैठा है तो वो भी प्लेनेट की वजह से वो प्लेनेट भी एक्टिवेट होगा, वो घर भी एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपका जन्म कुंडली में मूलांक या भाग्यांक 4 है, अगर आपको नहीं पता कि मूलांक या भाग्यांक क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 4 है तो उन आपके लिए भी ये प्रेडिक्शंस है, क्योंकि आपके लिए भी राहु का ये असर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इफेक्ट तो देखिए 100% सब पे आना है, किस पे कैसा आएगा ये डिपेंड करता है आपके नेटल प्लेनेट पे, आपके राशि पे, आपके लग्न भी, क्योंकि प्लेनेट कोई भी हो उसकी एनर्जी होती है, वो एनर्जी आप कैसे एक्सेप्ट करते हो ये भी आप पे डिपेंड करता है। हो सकता है आपकी राशि और लग्न एक हो, आपकी दशा महादशा भी दो व्यक्तियों की सेम चल रही, पर यहाँ पे भी विल पावर और आपके चीजों को लेने का तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं उपाय जो होता है व्यक्तिगत जो आपके नेचर में चेंज करके आप ला सकते हो उस पर मैं ज्यादा एम्फेसिस डालती हूँ, उस पर मैं ज्यादा बल डालती हूँ। तो राहु का ये गोचर जो है अगर आपकी राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही होगी तो उन लोगों के लिए भी निश्चित बात है ज्यादा इफेक्टिव होगा। इफेक्ट तो सब पे आएगा, किसी पे केतु का ज्यादा इफेक्ट आएगा, किसी पे राहु का, ये आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग पता चलेगा, लेकिन असर तो सब पे ही आना है क्योंकि राहु अपना असर देंगे, केतु अपना आज हम बात करेंगे केतु के इस इफेक्ट की कि कलयुग का ये जो राजा है वो ज्ञान की राशि में जाके एक तरफ से तो ये मुक्त हुआ है क्योंकि
तुला राशि और तुला लग्न वालों, अगर आपकी जन्म कुंडली में पहले नंबर पे लिखा है 7 नंबर तो आप तुला लग्न वाले हो, और कहीं भी 7 नंबर में अगर चंद्रमा लिखा है तो आप आपकी राशि चंद्र राशि आपकी तुला है, और ये प्रेडिक्शन आप दोनों के लिए है। अगर मैं ये कहूँ कि सारी 12 राशियों में सबसे अच्छा ये गोचर, सबसे अच्छा ट्रांजिट किसके लिए, तो ये आपके लिए है। क्यों? क्योंकि कभी-कभी राहु की पोजीशन फेवरेबल होती है तो केतु की फेवरेबल नहीं होती, केतु की फेवरेबल होती है तो राहु की नहीं होती। पर आप उन लकी लोगों में से हो जिनके लिए जो केतु और राहु दोनों का ही ट्रांजिशन बेस्ट है, क्योंकि केतु 12वें घर में मोक्ष का कारक है, और राहु जो है वो छठे घर में आपको जो रोगों से, शत्रुओं से सबसे मुक्ति दिलाता है, सबसे विजय दिलाता है। राहु छठे घर में बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि छठा घर ना है वो, वहां पर ना कोई सॉफ्ट प्लेनेट जो है वो लड़ नहीं पाता, और राहु जो है साम दान दंड भेद आपको हर तरीके से विक्ट्री दिलाने में आपको विश्वास रखता है। राहु का ये जो गोचर है आपके जो रेवती नक्षत्र जो बुध ग्रह को एक्टिव करेगा, तो वो आपके भाग्य स्थान पे पड़ रहा है और आपके व्यय स्थान पे पड़ रहा है। तो आपका भाग्य स्थान और आपका द्वादश स्थान, 12वां स्थान दोनों ही एक्टिवेट होगा। तो 12 भाग्य की एक तरह से भाग्य स्थान पे किसे रिलेटेड अगर आपके बुध घर की पोजीशन अच्छी है तो वहां से रिलेटेड आपको बेनिफिट मिल सकते हैं, क्योंकि राहु आपके बुध का भी मित्र है और राहु आपके लग्नेश का भी मित्र है, तो दोनों ही आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। साथ ही 12वां स्थान है तो कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ाना, या 12वें स्थान से संबंधित पॉजिटिव भी रिजल्ट होते हैं और नेगेटिव भी रिजल्ट होते हैं। अब वो डिपेंड करता है आपके नेटल प्लेनेट के अकॉर्डिंग, लेकिन वहां पे जो केतु है वो भले ही खर्च बढ़ाएगा, पर वो खर्च कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यों में बढ़ सकता है आपका, या किसी शुभ कार्यों में हो सकता है, और आपका आपका ना आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, आध्यात्मिकता की तरफ जाओगे। 12वां का केतु आपको बहुत उच्च स्तर की, अगर इस समय आप मेडिटेट करना चाहो, कोई स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहो, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। राहु की अगर हम दृष्टि की बात करें तो आपकी 5वीं दृष्टि जो आपकी पड़ रही है छठे स्थान से, वो पड़ रही है आपके दसम स्थान पे। दसम स्थान पे राहु की ये दृष्टि आपके वर्क प्लेस पे आपको विक्ट्री दिलाएगी, कार्य व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेके आएगी। फिर 12वें स्थान पे जब दसम स्थान पे इसकी दृष्टि 5वीं पड़ेगी, और 12वें स्थान पे इसकी 7वीं दृष्टि, विदेश से रिलेटेड जो अपना कनेक्शन बनाना चाहते हो, अपने प्रोफेशन के रिलेट से जुड़ के विदेश से जो कनेक्शन बनाना चाहते हो, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है, और आपको निश्चित बात है कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी पा सकते हो। फिर 9वीं दृष्टि भी इसकी आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि आपकी तृतीय स्थान पे जा रही है, जो कि राहु का फेवरेट घर है। राहु कर्म प्रधान है, तो निश्चित बात है कि तीसरा घर में ये आपको एक्टिव बनाएगा। कई लोगों का फॉरेन से रिलेटेड ट्रेवलिंग हो सकती है, या फिर फॉरेन से नहीं भी हो तो ये होता है ना कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ जा रहे हो अपने वर्क से रिलेटेड, तो निश्चित बात है कि वो आपके लिए आप बेनिफिट देगा आपको ये सारी। इस समय केतु कहीं न कहीं आपके थोड़ा-सा अगर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींचेगा, तो राहु आपको कर्म करने की ओर खींचेगा, और जितना आप कर्म करोगे वो आपके फेवर में जाएगा, और नई-नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी। आपके वर्क प्लेस से भी रिलेटेड, आपके दसम स्थान आपके व्यवसाय से रिलेटेड, आपके यात्राओं से रिलेटेड, आपके छोटे भाई-बहन या आपके पड़ोसियों से रिलेटेड, और आपके विदेश से भाव, सारे भाव एक्टिव होंगे। और इस एनर्जी को अगर आपने अपने फेवर में यूज किया, या फिर राहु अभी आपकी कुंडली में अच्छी तरीके से प्लेस्ड है, तो निश्चित बात है कि ये अपॉर्चुनिटी आप पकड़ के बहुत ऊपर अराइज भी कर सकते हैं। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वालों, अगर आपके लग्न के पहले स्थान पे 8 नंबर लिखा है तो आपका वृश्चिक लग्न है, और जहां चंद्रमा बैठा है वहां 8 नंबर लिखा है तो आपकी राशि वृश्चिक है। आपके देखिए, आपके लग्नेश का मित्र तो नहीं है राहु, लेकिन आपका जो मीन राशि है वो आपके पंचम स्थान पे पड़ रही है, और वहां पे राहु जो है बहुत ज्यादा जो है यूनिक आइडिया, क्रिएटिव विजन, सेलिब्रेशन, इन सब चीज़ों की तरफ भी आपको ले जा रहा है, तो वो आपके लिए अच्छा है। आप हो सकता है कि कुछ क्रिएटिव, इस समय अगर आपको कुछ क्रिएटिव थॉट आ रहे हैं, या कुछ आप क्रिएटिव करना चाह रहे हो, तो अपने आप को रोकिएगा मत, और आप उसमें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इसको करने की कोशिश करिएगा। हो सकता है वो हिट कर जाए और आपका काफ़ी अच्छा हो जाए। देखिए, बुध की जो राशि है वो आपकी पड़ रही है तीसरे घर में, और आपकी
11वें घर में, तो 11वें घर में लाभ स्थान है, अष्टम और लाभ स्थान दोनों ही आपका एक्टिव होगा। अब बुध की स्थिति अगर अच्छी होगी तो हो सकता है इनहेरिटेंस पा जाइए, या फिर किसी उच्च अधिकारियों से, बड़े भाई बहन से, फ्रेंड सर्किल से, आपके सोशल नेटवर्क से आपको कुछ उसमें लाभ मिल जाए। बुध की स्थिति अगर गड़बड़ है तो कुछ लॉसेस भी आपको इससे रिलेटेड मिल सकते हैं। तो इस समय आपको राहु जो है 5वें स्थान पे बैठ के आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए आपको ले जाएगा कि आप अलग तरीके से सोचोगे, चीज़ें करोगे। कई लोगों को हो सकता है कि किसी अपोजिट कास्ट से या फिर अपोजिट रिलीजन से लव अफेयर के में भी पड़े, और उनका अट्रैक्शन बहुत तेज़ी से, उनका रुझान हो पार्टनरशिप के प्रति या न्यू रिलेशन के प्रति, या फिर जो रिलेशनशिप में है उसको और ज़्यादा पैशनेट हो उसके प्रति, ये भी बढ़ेगा, क्योंकि पंचम स्थान प्रेम का भी स्थान है। इसकी जो दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके भाग्य स्थान पे। भाग्य स्थान पे राहु की दृष्टि मैं बहुत अच्छा नहीं मानती, क्योंकि देखिए फॉरेन अगर आप हायर एजुकेशन से जुड़े हैं तब तो आपको आपके लिए अच्छा है, क्योंकि हो सकता है आप कोई नई विद्या सीखने की तरफ आगे बढ़ाए, नई नई चीज़ें करने के लिए आगे बढ़ाएं। आपको फॉरेन में कहीं, मतलब आपको किसी हायर एजुकेशन में बहुत अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए, लेकिन अगर आप इससे आप नहीं जुड़े हो तो कभी ना कभी धर्म विरोधी काम करने के लिए आपको उकसा सकता है। पिता से संबंधित कोई डिफरेंसेस या पिता को कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है, इसमें थोड़ा सा आप सावधानी रखने की आपको आवश्यकता है। फिर जिसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके लाभ स्थान में पड़ेगी, तो आपको कहीं ना कहीं उकसाएगी ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ गेन करने के लिए। लेकिन वहाँ केतु बैठा है तो लाभ से आपको डिटैच भी करेगा और अंततः आपको लाभ भी दिलाएगा, वो केतु के ट्रांजेक्शन में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि 9वीं दृष्टि स्वयं आप में पड़ रही है, तो आप एक तरफ तो नई नई चीजें करने का सोचोगे और बहुत ज्यादा अपने आप को एनर्जेटिक में, लेकिन वहां पे मंगल की राशि पड़ी है और राहु यहाँ आके थोड़ा सा आपके अंदर एग्रेशन डालेंगे, थोड़ा सा आपको कॉन्फ्लिक्ट डालेंगे। और कभी कभी कई लोगों का जिनका राहु अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा है तो थोड़े निगेटिव थॉट में भी आ सकते हैं, सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा हो सकते हैं कि सिर्फ मैं सिर्फ अपने बारे में सोचें, और वो आपको उकसाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा सा इल्यूजन्स में डालेगा, परेशानियों में डालेगा, और आपको कहेगा इधर जाऊं मैं या इधर जाऊं। इस तरह के भी आपके विचार काफ़ी कुछ आ सकते हैं। बृहस्पति भी इस समय आपका 6ठे घर में है, तो आप कहीं ना कहीं जो है आ, थोड़ा सा रोग के प्रति, थोड़ा सा शत्रुओं के प्रति और थोड़ा सा सॉफ्ट तरीका भी अपनाओगे, और कहीं ना कहीं से खुद को अपनी उलझन में डालोगे। तो आपको कोशिश करनी है कि खुद की, अगर आप उलझन में आ रहे हो तो उसको आप उपाय देखिए कि किस तरह से आप उलझन से आप निकलने की कोशिश करिए, और राहु को अपने पॉजिटिव तरीके से क्रिएटिविटी में अपने राहु को आप इन्वॉल्व कर दीजिए, ताकि वो आपको बहुत ज़्यादा उलझाने का मौका ना दे। धनु राशि और धनु लग्न वालों, राहु आपके लिए बहुत सारे राजयोगों का निर्माण करेगा इस बार। आप एक तो देखिए रेवती नक्षत्र के जो 2 चरण हैं वो जो है शनि में, और 2 का स्वामी गुरु में है। गुरु चूंकि आपके लग्नेश हैं, तो और 12वीं राशि के भी स्वामी जो हैं वो गुरु हैं, तो आपका आपके लिए पॉजिटिव साइन है। और कहीं ना कहीं आपका जो गुरु जो है राहु के चंगुल से आजाद हुआ है, आपका लग्नेश, तो गुरु चंडाल योग से उसको मुक्ति मिली है। तो इस समय जो थोड़ा बहुत, देखिए बृहस्पति तो पंचम स्थान में आपके बैठ के बहुत सारे बेनिफिट दे रहे थे, लेकिन जो रुके हुए थे और आपको थोड़ी सी जो इल्यूजन्स थे वो इल्यूजन्स आपके खत्म होंगे, और आपको बिल्कुल आपका विजन इस समय क्लियर है कि मैं क्या करूं और मैं क्या नहीं करूं, क्योंकि बृहस्पति जहाँ आपके 5वें और 9वें भाव को दृष्टि बना के आपके विजन को, आपके फिजिक को, आपके सोचने के तरीकों को, आपके ऑरे को स्ट्रांग बनाया हुआ है। शनि भी आपकी अच्छी पोजीशन पाया हुआ है। राहु की जो स्थिति है, अगर बहुत दिनों से अगर आप सोच रहे हो कि अपना मकान खरीदने के बारे में सोच रहे हो, कोई बड़ी गाड़ी के बारे में खरीदने का सोच रहे हो, तो ये समय आपका प्रॉपर्टी आपके खरीदने का सपना आपका पूरा हो सकता है। और साथ ही साथ, लेकिन जब भी खरीदे उसके वास्तु का कभी कभी ध्यान रखिएगा, राहु कभी कभी वास्तु दोष वाले घर भी दिला सकता है, तो बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और लेकिन आपकी विशेष ज़रूर पूरी होंगी। लेकिन चौथे घर से रिलेटेड आपकी लायबिलिटीज़ भी बढ़ेगी, वहाँ से संबंधित कुछ आपके कार्मिक बंधन, कुछ सेपरेशन, कुछ चीज़ें भी होंगी, और वहाँ से रिलेटेड आपको बर्डन भी बहुत सारे होंगे। और कहीं न कहीं राहु वहाँ पे बैठ के आपको मानसिक तनाव की स्थिति भी देगा, क्योंकि चौथा घर सुखों का घर भी है, तो आपके सुखों में थोड़ा-सा अवरोध लाएगा, लेकिन भौतिक सुखों में वृद्धि तो निस्संदेह तय है।
लेकिन उस सुखों को मैनेज करेंगे आपके गुरुदेव, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राहु 4 में बैठ के आपके लिए राजयोग का निर्माण कर रहा है और ये टाइम आपके लिए फ़ेवरेबल है। फिर जो इसकी 7वीं दृष्टि आपकी जो है इसके आपके कर्म भाव में डाली जा रही है, तो जॉब में भी आपका दबदबा बना रहेगा। 5वीं दृष्टि जो जा रही है आपकी, वो आपके अष्टम स्थान पे जा रही है। तो जो लोग भी गूढ़ विद्या से जुड़े हैं, अकल्ट से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिट है। आप उसमें आगे बढ़िए और अपने आप को इस तरह से अपने आप को पेश करिए कि आप कुछ नया कर पाएँ। क्योंकि राहु कहीं भी करेगा तो आपके ज्ञान की बहुत वृद्धि कर कर सकता है वहाँ पे। फिर 9वाँ जो इसकी दृष्टि है वो पड़ रही है आपके 12वें स्थान में। तो हो सकता है आपकी नींद में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो, लेकिन जो लोग विदेशों से जुड़े हैं, विदेशों से रिलेटेड अपने नए मौके, नई अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है, उसको वो पूरी तरह से अवेल कर सकते हैं। धनु राशि वालों, आपके लिए जो बुध जो ग्रह है वो आपकी जो है दोनों शुभ स्थानों के स्वामी हैं। आपके सप्तम स्थान के लिए है के पे है और आपके दसम स्थान में। तो आपका सप्तम स्थान और दसम स्थान एक्टिवेट होगा और कहीं न अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु का उससे कनेक्शन बन रहा है, तो हो सकता है कि कई लोगों को विवाह संबंध जुड़े और कई लोगों का जो रिलेशनशिप में है तो उनके रिलेशनशिप आगे बढ़े। तो रिलेशनशिप के मामले में भी आपका अच्छा समय है। आप कुछ नई अपॉर्चुनिटी ला सकते हो, नए रिलेशनशिप में आप जा सकते हो, व्यवसाय में नई-नई अपॉर्चुनिटी पा सकते हो, घर के सुख साधनों में निसंदेह वृद्धि होगी। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत ही अच्छा ये समय है। मकर राशि और मकर लग्न वालों, अगर आपकी जन्म कुंडली में पहले स्थान पे 10 नंबर लिखा है तो आप मकर लग्न की हो, और जहाँ चंद्रमा बैठा है वहाँ पे अगर 10 नंबर है तो आप मकर राशि के लिए वाले के लिए दोनों के लिए, और अगर आप 4 नंबर आपका जन्मांक या मूलांक है तो भाग्यांक है, तो वो भी तभी भी आप ये के लिए ये प्रेडिक्शन है। तो आपका देखिए तीसरे घर में आपकी जो है मीन राशि पड़ रही है। इस समय कहीं न कहीं आपको 7.5 तो आपकी चल ही रही है। तो मानसिक उलझनें थोड़ी-सी बनी हुई है, अपॉर्च्युनिटी भी बढ़ रही है, मानसिक उलझनें भी बढ़ रही है कि तीसरे स्थान पे राहु जो है वो बहुत ही अच्छा वर्क करता है, क्योंकि राहु का ये फ़ेवरेट स्थान है। राहु जो है कर्म प्रधान है, उसको एक्टिव होने हाथों से काम करना, यहाँ पे एक्टिव होना, शॉर्ट ट्रैवल्स करना, भाई-बहनों का, नेबर का ये स्थान है। तो यहाँ पर राहु की स्थिति आपके लिए पूरी तरह से फेवरेबल है। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होगे। हो सकता है कई लोग सोशल मीडिया में हैं, इन्फ्लुएंसर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, यूट्यूबर है, उनकी स्थिति अगर वो मकर लग्न के लिए तो उनके लिए फेवर में जाएगी स्थिति। बहुत ही अच्छा इनके लिए समय है। लेकिन एक चीज़ और भी इसमें ध्यान रखनी है, क्योंकि आप 7.5 में हैं तो मानसिक तनाव आपके बने रहेंगे और आपका भाग-दौड़ भी इस समय आपका बढ़ेगा, परंतु उस भाग-दौड़ से आपको बेनिफिट भी मिलेगा। फिर अगर हम आपकी अगर देखा जाए कि आपकी बुध की राशि अब आपकी दृष्टि कहाँ-कहाँ पड़ रही है, तो आपकी तीसरे घर से आपकी दृष्टि पंचम स्थान आपके सप्तम स्थान पे जा रही है। तो कई कई लोग आउट ऑफ द कास्ट या आउट रिलीजन मैरिज संबंध से भी जुड़ सकते हैं, या फिर कई लोगों का सेपरेशन या फिर कुछ गलत फहमियाँ हो सकती हैं, या फिर कुछ जो शादीशुदा हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ उनका दिमाग जा सकता है। तो इसमें थोड़ा सा अपने सचेत रहने की आवश्यकता है। फिर आपकी जो 7वीं दृष्टि वो आपके भाग्य स्थान पे पड़ रही है, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि भाग्य स्थान पे जो राहु की दृष्टि है वो आपको धर्म विरुद्ध काम करने के लिए उकसाती है। लेकिन वहाँ केतु बैठ के बहुत, अगर केतु आपका फेवरेबल तरीके से व्यक्त वो कर रहा है तो आपको मैनेज तो कर देगा। लेकिन अगर आपको बार बार थॉट आएगा कि अगर आप हायर एजुकेशन से जुड़े हैं तो फेवर में जाएगा नहीं, या हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं नहीं, तो आपको कभी कभी धर्म के विरुद्ध ले जाने की कोशिश करेगा। पिता से आपके टकराव की स्थिति बनेगी या पिता को संबंधित में कोई उनको कष्ट भी हो सकता है। फिर 9वीं दृष्टि इसके लाभ में स्थान में जाएगी, तो तीसरे का कनेक्शन बन के वो लाभ स्थान में जाएगी। तो आप अपने प्रयासों से अपने लाभ को अर्जित करोगे। जो भी आप इस समय वर्क कर रहे हो, जो भी आप प्रयास कर रहे हो, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो ये आपके लिए पॉजिटिव स्थिति है। फिर बुध की जो ये राशि है वो आपकी पड़ रही है आपके छठे स्थान पे पड़ रही है। तो छठे स्थान पे भी आपका एक्टिव होगा, तो रोग, शत्रु, ऋण और इस समय बुध की पोजीशन डिसाइड करेगी कि आपका वो घर एक्टिव हो रहा है पॉजिटिव सेंस में, कि आपका वो घर हो रहा है नेगेटिव सेंस में।
फिर आपके भाग्य स्थान भी पूरी तरह से एक्टिव होगा। तो इस स्थान बुध की पोजीशन, अगर आपकी बुध फेवरेबल है तो आपका रोग शत्रुओं से विजय, मुकदमे में आपको विजय प्राप्त होगी, आपके पिता का भी लाभ होगा। लेकिन अगर आपका बुध नेगेटिव वे में कर रहा है तो हो सकता है बैड कम्युनिकेशन या लैक ऑफ नॉलेज, या फिर कुछ चीज़ों के कारण आपके कुछ रोग बढ़ें, या फिर आप किसी कॉन्ट्राडिक्शन में, किसी विरोध में बढ़े, किसी लीगल उसमें फंसे रहें, उसमें आप थोड़े से प्रॉब्लम में आ सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ लग्न वालों, अगर आपके पहले घर में 11 नंबर लिखा हुआ है या फिर जहाँ भी चंद्रमा बैठा है वहाँ पे 11 नंबर लिखा है तो आपकी राशि कुंभ है और आपका लग्न है। तो दोनों के लिए ये वीडियो, ये प्रेडिक्शन आपके काम आएंगे। देखिए, आपके लिए ये जो मीन राशि है वो आपके दूसरे घर में पड़ रही है। दूसरा घर में मीन राशि आ रही है और आपका जो बुध का ग्रह, बुध मैंने बताया था ना कि रेवती नक्षत्र के कारण एक्टिव हो रहा है, वो आपके जा रही है कहीं ना कहीं आपके 5वें घर में हो रही है। तो 5वां घर तो शुभ स्थान है। फिर उसका पड़ रही है 3, 4, 5, 6 आपके अष्टम स्थान में। तो एक शुभ स्थान प्राप्त है और एक इसको अष्टम स्थान प्राप्त है। तो फिर दोनों स्थिति का आपको मिला जुला इसको इफेक्ट आएगा। आपकी जो 5वीं दृष्टि आएगी, क्योंकि पंचम स्थान पे राहु, अगर पंचम स्थान एक्टिव हो रहा है तो आपकी क्रिएटिविटी एक्टिव हो रही है, आपके बच्चों से रिलेटेड कुछ अच्छा या कुछ भी, मतलब वो एक्टिव हो रहा है, बच्चों वाला भाव एक्टिव हो रहा है, आपकी क्रिएटिविटी एक्टिव हो रही है, प्रेम आपका एक्टिव हो रहा है, सेलिब्रेशन की आपकी स्थिति वो भी आपकी एक्टिव हो रही है। और अष्टम स्थान रिसर्च का है, समाधि का है, बीमा का है, इंश्योरेंस का है, आयु का है, तो वो भी आपका एक्टिव हो रहा है। मैं उसको मृत्यु का नहीं कहती हूँ, अष्टम स्थान को मैं आयु का मानती हूँ, क्योंकि आयु जितनी है तभी तक तो कुंडली की बात होती है, उसके बाद क्या बात करनी। तो वो भी है। तो आपकी ये सारे ग्रह एक्टिव होंगे। दूसरे स्थान पे जो आपकी, एक तो आपकी 7.5 स्टार्ट हो चुकी है तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो आप पे पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा 7.5 पे कहीं ना कहीं शुरुआत में थोड़ा सा मानसिक उलझन तो बनी ही रहती है। आप कोशिश करिएगा कि आप सत्य के रास्ते पे रहे, एथिक्स के रास्ते पे। दूसरे स्थान पे जो राहु है वो आपके मनी या धन के पावर को तो कई गुना बढ़ाएगा, पर पैसे को कमाने की आपकी इच्छा या लालसा भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। कभी कभी ये लालसा जो है आपकी जो है आपको अनएथिकल भी कुछ काम करने के लोग आ सकते हैं, तो उसमें आप सतर्क रहिएगा पूरी तरीके से। और वहाँ मनी से संबंधित आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। फिर आपकी इसकी जो 5वीं दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके 6ठे स्थान पे। रोगों का शमन होगा, शत्रुओं का नाश होगा, कोर्ट केस में अगर है तो उसमें विजय प्राप्त होगी। उससे रिलेटेड अभी आपका मामा या उसके पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिलने के योग हैं। फिर आपकी जो 7वीं दृष्टि अष्टम स्थान में जाएगी तो उसमें थोड़ा सचेत रहने की, अकस्मात कुछ बीमारियां, अकस्मात कुछ दुर्घटनाएं भी आपको आ सकती हैं। देखिए, 6ठे स्थान पे इसकी दृष्टि रोगों का शमन करेगा, लेकिन अचानक से जो जैसे पुरानी जो रोग आ रहा है उसको आप रिलैक्स होंगे। लेकिन अष्टम स्थान पे कभी कभी अचानक से कुछ देता है, जैसे अचानक से चोट चपेट दुर्घटना, तो उसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप उसमें थोड़ा सा बच के रहें। और ससुराल इनहेरिटेंस से रिलेटेड भी हो सकता है कि आपको कोई डिस्प्यूट पहले दिलाए तो उसके बाद उसी से आपको बेनिफिट भी मिल जाए। फिर इसकी 9वीं दृष्टि आपके 10वें स्थान पे जाएगी तो वर्क प्लेस में आपका दबदबा बना रहेगा, आपको न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। और ओवरऑल ये जो है आपको कहीं ना कहीं से इनहेरिटेंस से रिलेटेड भी आपको कोई ना कोई लाभ दिलाएगी, क्योंकि अष्टम भी एक्टिव है और आपका पंचम भी एक्टिव है, और सब मिला के जो दृष्टि के कारण आपका 6ठा भी एक्टिव हो जा रहा है, दूसरा घर भी एक्टिव है। तो सब मिला के ऐसी स्थिति बन रही है कि आपको इनहेरिटेंस में कुछ ना कुछ लाभ मिले। लेकिन अकस्मात आने वाली चीज़ों से आप बिल्कुल बच के रहिएगा, क्योंकि वर्क क्षेत्र में भी आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपके फेवर में रहेगी। लेकिन एक मेंटल स्ट्रेस तो आपका बना ही रहेगा, उस पर आप काम करने की कोशिश करिए कि खुद को जितना हो सके चिल या रिलैक्स करिए। मीन राशि और मीन लग्न वालों, अगर आपकी जन्म कुंडली में 12 नंबर आपके पहले घर में है तो आपका लग्न है मीन, और जहाँ भी चंद्रमा है वहां पे 12 नंबर लिखा है तो आपकी राशि है मीन। आपका तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए गोचर, क्योंकि आपकी खुद ही राशि और लग्न में हो रहा है, खुद आपके राहु आ रहे हैं,
आपके स्वयं में, चाहे वो आपका लग्न हो, चाहे आपकी चंद्र राशि हो, सबसे पहले वो आप पे ही इफ़ेक्ट डालेंगे ही डालेंगे। अब वो पॉज़िटिव तरीके से डाल रहे हैं कि नेगेटिव तरीके से, ये आपके नेटल प्लैनेट पे डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे राहु जब अचानक से आएँगे तो कुछ तो मानसिक उलझनें आपकी निसंदेह बनेगी, बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा बेचैनी, बौखलाहट और एक तरह से उदासीनता की स्थिति में जा सकते हैं। और कुछ लोग जो जिनका राहु बहुत पॉज़िटिव हो सकता है, वो ओवर एक्टिव भी हो जाएँ, ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका जो बुध है, जहाँ रेवती नक्षत्र एक्टिव हो रहा है, वो कहाँ-कहाँ पड़ रहा है। तो वो आपके चौथे घर में और आपके सप्तम स्थान में पड़ रहा है। सप्तम स्थान पे केतु आने से कहीं न कहीं दाम्पत्य संबंधों में आपको वितराग या डिटैचमेंट की स्थिति आपकी आ सकती है। और वहाँ पर जो छठा नंबर पे आप भी जो एक्टिव होगा, तो आपका सप्तम स्थान एक्टिव रहेगा, तो जीवन साथी के साथ थोड़ा-सा डिटैचमेंट होना या फिर थोड़ा-सा जीवन साथी को कोई प्रॉब्लम आना, इस तरह की स्थितियाँ भी क्रिएट हो सकती हैं। उसमें आप थोड़ा-सा सँभल के रहिएगा। और फिर जो आपका चतुर्थ स्थान है, वहाँ पे एक्टिव होगा, तो हो सकता है कुछ नई गाड़ी खरीदो, कोई नया फ्लैट या मकान बनवाने के लिए आप जो सोच रहे थे, आपका छोटा है तो आप बड़ा बना रहे हो, छोटी गाड़ी है तो आप बड़ी गाड़ी ले रहे हो, तो ये स्थितियाँ भी क्रिएट हो सकती हैं। 5वीं दृष्टि आपकी ये जो जाएगी, सबसे पहले तो लग्न पे जो इसकी दृष्टि आएगी, तो एक तरफ से ना राहु जब अचानक से आएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा जो भी चीज़ अगर आप पॉज़िटिव सोच रहे हो, तो आपकी पॉज़िटिविटी को कई गुना बढ़ा देगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो आपकी नेगेटिविटी को कई गुना बढ़ा देगा। अगर आप एक्टिव तरीके से अपना वर्क कर रहे हो, तो आपके एक्टिवनेस को कई गुना ये बढ़ा देगा। और अगर आप नेगेटिव तरीके से अपनी चीज़ों में चल रहे हो, अनएथिकल चल रहे हो, तो उसमें बढ़ा देगा। लेकिन एक चीज़ और होगी कि बृहस्पति चूँकि यहाँ से कंजक्ट हो गए हैं, बृहस्पति आपके 2nd भाव में अब आप आराम से अकेले पड़े हुए हैं, तो धन आपको खूब दिलाएँगे। धन तो आपको राहु भी दिला रहे थे। राहु के साथ कंजक्ट होके भी धन की स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी बनी हुई थी और आपने कई लोगों ने नई चीज़ें खरीदी होंगी, धन आमदनी में वृद्धि हुई होगी, सब कुछ। लेकिन आप अनएथिकल तरीके से भी चल रहे थे, वो आपका अलग होगा। परिवारों की वाणी में थोड़ा-सा जो आपकी ड्युअलिटी थी, वो खत्म होगी। लेकिन इस समय आप कई लोग जो अगर डिप्लोमेसी उनकी कई गुना बढ़ जाएगी। साम, दाम, दंड, भेद वो हर तरीके से स्वयं के बारे में सोच के सेल्फ सेंटर्ड होंगे। 5वें स्थान पे इसकी दृष्टि बढ़ेगी, तो प्रेम संबंध में बच्चों से रिलेटेड थोड़ा बहुत आपको जो है, अगर नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो कोई आपको कुछ डिस्प्यूट या चीज़ें हो सकती हैं। नए प्रेम संबंध में पड़ना या पुराने संबंध से थोड़ा-सा दुराव होना या फिर उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होना भी कई-कई बार हो सकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि वहाँ ज़्यादा आपको ऑब्सेस्ड कर दे अपने बच्चों के प्रति, अपनी प्रेमी-प्रेमिका के प्रति या फिर अपनी क्रिएटिविटी के प्रति। जो लोग बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं, उसके प्रति भी ऑब्सेशन आपका ला सकता है। 9वें स्थान पे इसकी दृष्टि धर्म के विरुद्ध आपको आचरण करने के लिए उकसा सकता है। आप हायर एजुकेशन, नई-नई चीज़ों सीखने के लिए आपको एक्टिवेट कर सकता है। और सप्तम स्थान में इसकी दृष्टि कहीं न कहीं दाम्पत्य संबंधों में थोड़ी-सी खलबली भी पैदा कर सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो आप साढ़े साती से गुज़र ही रहे हो, तो मानसिक उलझन आपकी वैसे भी बनी हुई है। तो इस मानसिक उलझन में जब देखिए राहु, ये बात तो सही है कि ज्ञान का भी कारक है, डिप्लोमेसी का भी कारक है, कलयुग का भी राजा है, दबदबा आपका बना रहेगा, सब कुछ आपका सही है। लेकिन ये राहु अगर नेगेटिव तरीके से व्यक्त करता है, तो आप इतने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड ना बन जाओ कि आप लोगों के प्रति आपकी सहानुभूति खत्म हो जाए, लोगों के प्रति जो आपकी संवेदना है वो मर जाए। तो इसके प्रति आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर राहु ये आया है, तो इसको कोशिश करिए कि उसकी एनर्जी को आप पॉजिटिव तरीके से, एक कर्म के बंधन आपके तो निसंदेह आपका है, आपका स्वयं पे है, तो कोई ना कोई कर्म का बंधन से आपको मुक्ति मिलेगी और आप नई दिशा में आगे बढ़ोगे। कोई एक चीज़ है जिससे आप डिटैच होगे, हटोगे, वहाँ से रिलेटेड आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे, फिर वहाँ से रिलेटेड आपको हट के आप दूसरी चीज़ों की तरफ जंप करोगे। ये क्या है, ये अलग-अलग लोगों की कुंडली में अलग-अलग तरीके से वर्क करेगा। ओवरऑल आप बिल्कुल, आपके लिए सबसे पहली नसीहत है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से बचाए रखिए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िए, तो ये राहु जो है बहुत अच्छा भी रिजल्ट देने में आपके लिए सक्षम है, क्योंकि पहले स्थान में बैठ के आपको कहीं न कहीं दबंग, डिप्लोमैट और ज्ञानवान तो बना ही रहा है।
मीन राशि वालों, आप एक बात का और विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि 12वीं राशि भी कहीं न कहीं बीमारियों का कारक है और राहु भी। तो इस समय अगर आपकी कोई बीमारी पुरानी चली आ रही है और आप इसको इग्नोर कर रहे हो, थोड़े बहुत दवा से ठीक हो रही है, तो इस समय ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आप बिल्कुल, क्योंकि जो भी होगा उसको एक्सटेंड कर देगा, तो छोटी-मोटी बीमारियाँ जो छोटे रूप में थी वो बड़े रूप में आ सकती है, तो उसके प्रति आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, सबको अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगर आप में उपायों के तौर पे सबसे पहले तो आप ये 1 महीने बिल्कुल ऑब्ज़र्व करके देखिए कि 1 महीने में आपकी बेचैनी बढ़ रही है ज़्यादा, आपको निराशा ज़्यादा आ रही है, फूट-फूट के रोने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रीड बढ़ रही है आपके अंदर, आपको मन कर रहा है कि ये इनके इन प्रकार ने बस मैं इस चीज़ को हासिल कर लूँ, या फिर आपके अंदर विज़न आपका क्लियर हो रहा है कि हाँ, ये सही है, ये अलग है, सुकून महसूस हो रहा है, तो पता चलेगा कि राहु आपके लिए पॉजिटिव तरीके से वर्क कर रहा है कि राहु आपके लिए नेगेटिव तरीके से वर्क कर रहा है। अगर आपको राहु आपका नेगेटिव तरीके से वर्क कर रहा है तो आप कुछ उपायों को कर सकते हैं। राहु का मंत्र जाप आप कर सकते हैं। आप जो सफाई कर्मचारियों को कुछ मीठा खिला सकते हैं। अगर जाड़ा आ रहा है तो कुछ गरीबों को आप कंबल का दान भी कर सकते हैं। पर सबसे पहले अगर आपका मन बहुत ज़्यादा, अगर बेचैनी आपको हो जाए, बहुत ज़्यादा उलझन हो जाए, तो आप कुछ समय प्रकृति के साथ बिताइए, स्पेशली जब ये रेवती नक्षत्र में हो। बुध का रंग हरा है तो कुछ ग्रीनरी को अपने अंदर इंक्लूड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे पेड़ पौधों के बीच में बैठिए। अगर आप अपने घर में नहीं कर पा रहे तो किसी पार्क में कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के लिए जाइए। थोड़ा सा आप अपने आप को प्राणायाम करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से भी आप जो है, क्योंकि राहु धुएं का कारक है, कहीं ना कहीं कंजर्व कर देता है, आपको स्टक कर देता है, तो आप जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए। अगर आप लीगल और इलीगल, एथिकल और अनएथिकल दो आपके पास रास्ते हो, और अगर आपने एथिकल चुना तो राहु अगर आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी में जाता तो उसको भी बहुत एक्सट्रीम स्तर पे ले जाता है, और राहु अगर चोर डकैत बनाता है तो वो भी आपको एक्सट्रीम स्तर पे बनाता है, लेकिन वो लेके भी वैसे ही जाता है। तो आपको ऐसी कोई चीज़ चाहिए जो स्थायी हो, या फिर वो चीज़ चाहिए जो आज मिली और उसके बाद बहुत उसके निगेटिव इम्पैक्ट, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप अपने राहु को पॉजिटिविटी में निकालिए, लगाइए। राहु ज्ञान की राशि में जा रहे हैं तो ज्ञान एकत्रित करिए, नई नई चीज़ों को सीखने में अपने आप को लगाइए। अगर आपको उलझन हो रही है, आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, आपको जो चीज़ नहीं आती उस चीज़ को सीखने में अपने आप में लगाइए। आपका राहु निसंदेह पॉजिटिव तरीके से वर्क करेगा। ये कंबल का दान और ये इन सबों से ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। देखिए, वो सब दान पुण्य जो होता है वो सामान्य इंसानों के, लेकिन आप अगर इंटेलेक्चुअल प्रबुद्ध वर्ग के लोग हो तो आपसे मेरी उम्मीद ये रहती है कि आप उस एनर्जी को पहचान के अपने फेवर में उसको चैनलाइज कर लीजिए। तो आप सबसे पहले अगर आपका राहु निगेटिव वर्क में काम कर रहा है, आपको डिप्रेशन सा महसूस हो रहा है, तो आप प्रकृति के पास जाइए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए और अपने आप को झोंक दीजिए किसी नई चीज़ को सीखने में। निश्चित है राहु आपका फेवरेबल तरीके से काम करने लगेगा। अगर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते।